हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रसंग्रह 2.1 का वीडियो पार्ट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, जरा क्या है देखते हैं। दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी ज्ञात करने के लिए नीचे दिए गई कृति पूर्ण करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कृति दिया हुआ है वो हमें पूर्ण करना है। तो देखिए डायग्राम क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, अगर आप कभी डायग्राम ऐसा देखते हैं कि एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें एक 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है, ये तो हमको पता ही है। और इन दोनों को बराबर बताया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है ना स्टूडेंट्स, तो इनके जो कोण है ना स्टूडेंट्स वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये 45 डिग्री का होगा और ये 45 डिग्री का होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे पता चला आपको ये 45 होगा और ये 45 होगा। क्योंकि जो त्रिभुज का कुल कोण होता है वो 180 अंश का होता है और यहाँ पे 90 दिया हुआ था स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो 90 बचेगा और 90 ये दोनों बराबर है स्टूडेंट्स। तो 90 का जो आधा होता है, मतलब 90 को हम लोग अगर 2 से भाग दे देंगे तो 45 बचेगा। तो इसका मतलब ये 45 अंश का हो गया और ये 45 अंश का हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर कभी ऐसा दिया रहेगा तो क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा प्रमेय लगता है इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में प्रमेय कौन सा लगता है, उसको हम लोग 45 डिग्री और 90 डिग्री का प्रमेय कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रमेय क्या कहता है, ये प्रमेय ये कहता है स्टूडेंट्स, आपको ये BC का मान अगर निकालना है, BC का मान, ठीक है, अगर आपको BC का मान निकालना है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, आप लिखोगे 1/√2 इंटू आपका जो कर्ण है, कर्ण क्या है, AC। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको BC का मान निकालना है, BC का मान मतलब वो 45 डिग्री के सामने है, देख सकते हैं आप 45 डिग्री के सामने है ना BC। इसीलिए आपका BC का मान कैसे मिलेगा, 1/कर्णी में 2 गुणे AC। AC मतलब हमारा जो कर्ण होता है। अगर नेक्स्ट स्टेप जाएगा तो क्या होगा, 1/√2 इंटू AC कितना है आपके पास, √8 है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/√2, ठीक है, इंटू आप देख सकते हो कि क्या इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो। फैक्टर्स मतलब क्या, ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है, गुणनखंड। 2 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना वो इस करनी में आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका ये जो 2 और 2 दिख रहा है ना, ये 2 और 2 दोनों ग्रुप ये बाहर आ जाएगा। मतलब कभी भी आपको अगर करनी में ग्रुप दिख रहा है, जैसे 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, तो वो बाहर आ जाता है, पर लिखेंगे एक ही बार। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अकेला था इसीलिए ये अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं आने वाला है। तो ये देख सकते हो ये भी रूट है और ये भी रूट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2 का गुणा 1 के साथ कर दोगे तो आंसर 2 मिलेगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो आप। तो आपको BC का मान आपने निकाला, वैसे ही आपको बोल दिया जाए कि आप BC नहीं, आप AB का मान निकालिए। अगर AB का मान निकालने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो AB भी जो देखेंगे ना स्टूडेंट्स, जैसे ये जो BC था वो 45 डिग्री के सामने था, तो जो AB है वो भी 45 डिग्री के सामने की भुजा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको भी हम लोग निकालेंगे 1/√2 इंटू AC। मतलब दोनों का ही जो प्रमेय है वो सेम है, सेम तरीके से निकलते हैं। क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों को निकालने का जो तरीका है वो भी बराबर होगा और दोनों का जो आंसर होगा वो भी बराबर होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग में निकाल रहा था, बट यहाँ पे दोनों को साथ में लिखा गया है, AB और बराबर BC। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों का ही मान एक साथ मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स।
तो देखिए यहाँ पे AB बराबर BC लिखा हुआ है और डॉट डॉट करके बॉक्स बनाया गया है। इसका मतलब कि AB और BC दोनों बराबर हैं क्या? क्या बराबर हैं? जी हाँ, बराबर है। हमको डायग्राम में दिया हुआ है। देखिए AB बराबर BC दोनों को बराबर बताया गया है डायग्राम से, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? ठीक है, दिया है हम कब लिखते हैं? दत्त लिखते हैं, नहीं तो दिया है लिखते हैं। हम कब लिखते हैं? जब हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में नहीं तो डायग्राम में दिया होता है, उस समय हम लिखते हैं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे लिखा है कोण BAC। कोण BAC कितना डिग्री है स्टूडेंट्स? 45 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको पूछा गया होता कि कोण C बताइए, मीन्स BCA बताइए, तो ये भी आप 45 डिग्री लिख सकते थे, बट यहाँ पे पूछा नहीं है तो आपको लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इन दोनों को निकालने के लिए यहाँ पे गुणे AC तो दिख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे प्रमेय लिखा हुआ है, यहाँ पे AC मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/√2 लिखना है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करके डायरेक्टली ये स्टेप आया है। मतलब मैंने जो ये स्टेप दिखाया था, ये स्टेप यहाँ पे गायब है, नहीं बताया गया है, बट ये स्टेप आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट? दिख रहा है ना? तो यहाँ पे भी लिख दो 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको कट करके जो आंसर आया है वो 2 आया है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेमी हो। देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया है, आपको भी एग्जाम में बना लेना है अगर आता है ये क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा है किसी वर्ग, तो मैंने एक वर्ग बना लिया और विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है। विकर्ण किसको कहते हैं? इस कोने से लेके इस कोने तक जो लाइनिंग खींची है मैंने, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो क्या सर आप यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं खींच सकते थे क्या? विकर्ण क्या इसको नहीं ले सकते थे आप? जी ले सकते थे हम लोग। DB को भी आप विकर्ण ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे देखो क्या लिखा है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। उसकी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। भुजा क्या है हमारा? ये जो है ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है। ठीक है, ये x दोनों को लिया हो तो ए बी एक्सी रहेगा। अगर मैंने ये ट्रायंगल लिया है स्टूडेंट्स, अगर सॉल्व करने के लिए इस ट्रायंगल को लिया है तो आप इस ट्रायंगल को भी ले सकते हो, इस त्रिभुज को भी ले सकते हो। ऐसे देखोगे तो 2 त्रिभुज बन रहा है आपके सामने। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, परिमिति भी आपको ज्ञात करनी है। बताऊंगा मैं परिमिति क्या होता है। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक चतुर्भुज ले लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया माना कि चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ओके, उसके बाद उसमें विकर्ण जो AC है वो 10 सेमी है, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे। फिर माना कि भुजा जो AB और BC है, भुजा AB और BC है वो x है, मैंने ऐसा मान लिया है। अब मैं कैसे भुजा की लंबाई ज्ञात करूंगा? देखिए आपको पता है कि जो वर्ग होता है उसमें यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री और यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर यहाँ पे देखिए इस वाले त्रिभुज में ABC में देखिए अगर आप, तो आप देखेंगे इसमें एक 90 डिग्री दिख रहा है। ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, बट यहाँ से जब हम लाइनिंग खींचे तो ये 90 डिग्री नहीं है, बट यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज जो है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले तो बताओगे कौन सा त्रिभुज ले रहे हो। ABC ले रहे हो तो क्या आप ADC लेके नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये थोड़ा दिखने में सही लग रहा है, यहाँ पे समझ में आएगा आपको ज़्यादा क्लियर, इसलिए मैंने इसको लिया है ABC। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिभुज ABC में, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है B की जगह पे, तो ABC 90 डिग्री का है। कोण ABC 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री कैसे मिला, तो आप लिख सकते हो ऐसा लिख दीजिए, वर्ग के कोण, जो वर्ग के कोण होते हैं, सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। तो इस तरह मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट,
यहाँ पे आपको ये लिखने के बाद अब डायरेक्टली आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस के प्रमेय से। स्टूडेंट्स ये लिखने के बाद में पाइथागोरस का प्रमेय का जो अगला स्टेप है वो कैसा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री के जो सामने होती है भुजा, वो कर्ण होती है, उसको हम पहले लिखेंगे AC का वर्ग, ठीक है, बराबर है। देखिए आप लंबाई ज्ञात कर रहे हैं ना, आपको लंबाई ज्ञात करना है तो आप यहाँ पे दिखाइए L, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर लंबाई AB का वर्ग, ठीक है, प्लस लंबाई BC का वर्ग, ओके स्टूडेंट्स। देखिए L दिखाना इतना जरूरी नहीं होता है, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा, बट कैसा है कि अगर कभी आप लंबाई ज्ञात कर रहे हो तो वो आप LL ऐसा दिखाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, AC आपके पास है 10, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मान उसका 10 का वर्ग बराबर AB का मान जो है वो x है स्टूडेंट्स, x का वर्ग प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे आप x का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 10 का जो वर्ग होता है वो 100 होता है, और इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 1 होता है, तो 2x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि कभी भी आप जब जोड़ते हो तो x² ही आता है, कॉमन हो जाता है, उसके बाहर का जो नंबर होता है वो जुड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा, 2 को जब आप यहाँ भेजोगे तो आपका क्या होगा कि 2 जो है वो हर में जाएगा। वो हर में कैसे गया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो x² है और जो 2 है इनके बीच में गुणे का साइन है, तो जब आप 2 को लेके जाओगे तो वो हर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 2 1 जा 2 और 2 50 जा मीन्स 50 बार पढ़ेंगे, 2 का पढ़ा तो 100 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, 50 = x²। नेक्स्ट स्टेप, आपको तो x निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर जब हटाओगे आप तो जो 50 है वो रूट में चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप देखिए, 50 को आप बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि 50 किसी का वर्ग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी बता रहा था मैं कि 4 रहता तो बाहर आकर 2 हो जाता, 9 होता तो 3 हो जाता, 16 रहेगा तो 4 हो जाएगा, बट 50 किसी का वर्ग नहीं है तो बाहर नहीं आएगा। तो उसका क्या करेंगे आप इसका LCM निकाल लेंगे। तो LCM कैसे निकालते हैं, देखो 2 25 जा, ठीक है, 5 जा, 5 1 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 5 × 5 × 2। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 5 5 का जो ग्रुप दिख रहा है आपको, 2 ग्रुप, इनको आप बाहर निकाल के लिख देंगे, 5 ही लिखेंगे, ठीक है, और ये 2 जो है वो अकेला है तो वो अंदर ही रहेगा। तो इस तरह आपको x का मान मिल गया है। इसका मतलब x हम लोग किसको माने थे, हमने बोला था AB और BC को बोला था। तो हमें तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है ना स्टूडेंट्स, तो सिर्फ AB नहीं तो BC दोनों में से कोई एक लिख लो। मैंने लिख दिया है AB बराबर 5√2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग परिमिति ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि परिमिति भी पूछा है क्वेश्चन में। तो वर्ग की परिमिति बराबर, वर्ग की परिमिति कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। वर्ग की परिमिति क्या होती है, 4 × भुजा, ठीक है, 4 तो ऐसे ही लिख दीजिए आप, और भुजा जो है आपके वो मिल चुकी है। भुजा जो है स्टूडेंट्स, ये आपको AB देखिए यहाँ पे भुजा आपको मिल गई है, तो भुजा यहाँ पे भुजा की जगह आप लिख दीजिए 5√2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जब 4 का गुणा आप करेंगे स्टूडेंट्स तो बात आएगी कि 5 के साथ करें कि 2 के साथ करें। तो 2 जो है वो रूट के अंदर है स्टूडेंट्स, तो उसके साथ नहीं कर सकते हो आप। 4 का इंटू जो है वो 5 के साथ करोगे तो 4 5 20√2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको मिल गया यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें EG, FD और EF का मान ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख सकते हैं डायग्राम में मैंने बताया है, EG क्वेश्चन मार्क है, FD क्वेश्चन मार्क है, और EF
क्वेश्चन मार्क है, इन तीनों का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले ही लिख के दे दिया है कि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे त्रिभुज लिया है DGF। देखिए DGF क्यों लिया मैंने, देखिए DGF, इसमें मैंने ये त्रिभुज को देखा, ठीक है, मुझे ये वाला मान निकालना, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज को मैंने देखा कि मेरे पास ये वाली भुजा का मान 12 है और ये वाली भुजा का मान 8 है और यहाँ पे एक 90 डिग्री बना हुआ है। अब आप सोचेंगे यहाँ 90 डिग्री कैसे बना। देखिए क्वेश्चन में आपको FG जो है वो लंब बोला गया है, तो ये लंब है। तो लंब क्या होता है कि लंब जो है वो 90 डिग्री बनाता है कहीं पे भी। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाया उसने और उस साइड भी 90 डिग्री बनाया, दोनों तरफ बना दिया, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे मान भी दिया हुआ था, जो मान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये त्रिभुज मैंने ले लिया है जो DGF है, DGF नाम क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये बीच में 90 डिग्री है। तो सर क्या मैं FGD बोल सकता हूँ क्या, जी हाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो मैंने दिखा दिया है और मैंने बोल दिया है ये दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मैंने पाइथागोरस का प्रमेय लिख दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक 90 डिग्री है, मीन्स ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में दो भुजा की मान आपको दी हुई है, एक भुजा की मान निकालनी है तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कर्ण, इसमें कर्ण कौन सी भुजा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, वहां पे पहले जाओ और उसके सामने वाली जो भुजा है, उसके सामने वाली जो भुजा है वो आपका कर्ण है, मीन्स FD जो है आपका कर्ण है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखूंगा FD का वर्ग बराबर, फिर मैं लिखूंगा दोनों में से कोई भी भुजा पहले ले लो आप। तो मैंने ले लिया GD या DG का वर्ग प्लस FG का वर्ग, FG का वर्ग। ऐसे लिखने के बाद अब मान लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मान हमको नहीं दिया हुआ है, FD का मान हमको नहीं दिया हुआ है और DG का जो मान है वो 8 है, 8 का वर्ग प्लस FG का जो मान है वो 12 है, तो 12 का वर्ग लिख लीजिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, FD का वर्ग बराबर 8 का जो वर्ग होता है वो 64 होता है, 12 का 144 होता है, ठीक है। वर्ग कैसे निकालोगे, 12 का गुणा 12 में कर लो, 8 का गुणा 8 में कर लो, वर्ग मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट स्टेप FD का वर्ग, अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कभी आप ऐसा मत सोचना कि सर इसको ऐसे रहने देते हैं और जो ये वर्ग है यहाँ पे इसको भेजेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए भेज के देख लेते हैं, चाहिए तो मैं इसको भेज दिया, ठीक है, और ये रूट में चला गया, 64 प्लस 144 जो है वो रूट में चला गया, ओके। तो अब आप सोचोगे सर देखिए 64 जो है वो 8 का वर्ग है तो बाहर चला जाएगा और 144 जो है वो 12 का वर्ग है तो बाहर चला जाएगा। तो नहीं स्टूडेंट्स ऐसे नहीं जाने वाला ये, इसको यहाँ पे बीच में देखोगे दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो कभी भी रूट है और बीच में प्लस या माइनस है तो पहले उसको आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बाहर जाता रहेगा तो लेके जा सकते हो। तो पहले चलो हम लोग प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए रूट के अंदर आपको क्या मिलेगा, 4 4 8 हो जाएगा और ये 4 6 10 हो जाएगा और 1 कैरी है यहाँ पे 2 हो जाएगा, 208 मिला है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 208 का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। 4 के पढ़े में डायरेक्ट पढ़ते हैं, 4 के पढ़े में, तो 4 5 20, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये 2 के पढ़े में देख पढ़ लो, तो 2 के पढ़े में पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 6 12, ये भी 2 के पढ़े में पढ़ लो, 2 1 कम 2, 2 3, फिर यहाँ पे 13 का पढ़ा 13 में ही पढ़ना पड़ेगा, तो 13 1 कम 13, ओके स्टूडेंट्स। तो आप लिख सकते हो ऐसा कुछ, FD का वर्ग, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो जैसे वैसे लिख देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। आपने तो सोचोगे कि सर यहाँ पे कैसे क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, सॉरी यहाँ पे हम वर्ग नहीं दिखाएंगे, रूट हो गया ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा था, ये रूट नहीं रहेगा। ये जैसे ही आपने स्क्वायर हटाया यहाँ से, ये रूट में गया, तो ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिखाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। फिर FD बराबर, देखिए मैंने बताया था कि 4 अगर रूट के अंदर रहेगा तो 12 के 2 हो जाएगा, ये 2 भी बाहर आके यहाँ पे 2 लिख दोगे और इनके बीच में गुणा का साइन लगा दोगे, क्योंकि ये दोनों 2 का ग्रुप था, बाहर आ गया ये 13 जो है अकेला है तो 13 जो है अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप FD बराबर 2 दूनी 4
√30। तो इस तरह स्टूडेंट्स FD हमको मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स FD हमको मिल चुका है, आप देख सकते हो कि जो FD था हमको निकालना वो मिल चुका है। अब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स EG या फिर EF। अगर आप EF निकालना चाहते हो स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी 90 डिग्री है। ये जो त्रिभुज है ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो पाइथागोरस का प्रमेय यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। पर पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट्स कि अगर किसी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो दो भुजा की लंबाई दी रहनी चाहिए। बढ़िया, इसकी दी गई है, इसकी नहीं दी गई है, तो आप कैसे इसको निकाल सकते हो? तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग पहले निकालते हैं। क्या आप इसको निकाल सकते हो कोई और प्रमेय से? तो हाँ स्टूडेंट्स निकाल सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके DFE जो है, जो त्रिभुज बड़ा वाला, ये एक 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज है। और ये जो है ये कर्ण है और कर्ण से एक लंब आया हुआ है 90 डिग्री पे, आप देख सकते हो। तो कभी भी कर्ण से 90 डिग्री पे अगर लंब आता है उस समय आप ज्यामितीय माध्य का प्रमेय वहां पे लगा सकते हो। तो ज्यामितीय माध्य का प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जो त्रिभुज मुझे लेना है DFE मैंने लिख दिया है। त्रिभुज DFE में कोण जो है स्टूडेंट्स देख सकते हो वो F है। तो DFE कोण बोल दीजिए। तो DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है, मैंने लिख दिया है। ज्यामितीय माध्य का प्रमेय लगाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा रेख FG लंब रेख ED। जो रेख FG है वो लंब है किस पे? ED पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, हमेशा दिखाना पड़ेगा। और इसको लिखने के बाद आप लिखेंगे ज्यामितीय माध्य के गुणधर्म से। तो ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसका। तो कैसे करना है? ज्यामितीय माध्य का गुणधर्म क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो आपका FG है उसका वर्ग इस दोनों भुजाओं के गुणे के बराबर है। ठीक है, तो देखो मैं लिख लेता हूँ इसको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे G का वर्ग बराबर DG गुणे। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद इसका मान लिख दीजिए। FG का जो मान है आपके पास दिया हुआ है, FG का मान है 12, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। और DG का जो मान दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। और EG का मान हमको नहीं मिला है। ठीक है, यही हमको निकालना है। 12 का जो वर्ग है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? 144। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 144 बराबर 8 गुणे EG। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप आप 8 को इस साइड भेजेंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो हर में जाएगा स्टूडेंट्स। हर में क्यों गया? क्योंकि जो EG है और जो 8 है जिसको आप लेके गए हो उनके बीच में गुणे का साइन है, तो इसीलिए जब इसको आप इक्वल्स टू क्रॉस कराओगे तो वो हर में जाएगा। तो ये हर में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं भाग देके हमको क्या मिल रहा है। तो 8 एकम 8 और यहाँ पे अगर हम कट करते हैं 8 एकम 8 बचेगा 6 और 4 64 हो जाएगा। 8 8 64। तो स्टूडेंट्स देखिए आपको जो EG का मान मिला है, EG का मान वो 18 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स EG भी हमको मिल चुका है। अब EG आपको 18 मिला है स्टूडेंट्स और ये 12 है और ये हमें निकालना है। तो आप इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री दिख रहा है, राइट। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा? देखिए मैं त्रिभुज का नाम लिख लेता हूँ। त्रिभुज का नाम क्या है? EGF। EGF त्रिभुज का नाम ले लिया है मैंने। आप कैसे भी ले सकते हो, जरूरी नहीं आप EGF लीजिए, आप FGE ले लीजिए या फिर EFG ले लीजिए। त्रिभुज का नाम आप किसी तरह ले लीजिए, कोई भी इशू नहीं है उसके लिए। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने त्रिभुज का नाम ले लिया है। उसके बाद हमको कभी भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो त्रिभुज का नाम लेने के बाद आपको उसमें कोण बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री है या नहीं है। तो वो दिखाना है 90 डिग्री है। उसके बाद पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग लिख दिया यहाँ पे। अब पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो कर्ण है, कर्ण किसको कहते हैं? तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने जो भुजा है वो हमारा कर्ण है। तो EF जो है वो हमारा कर्ण है जो हमको निकालना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ EF का वर्ग बराबर ये जो दोनों भुजाएं दिख रही है उनका वर्ग लिख लो आप।
ई जी का वर्ग प्लस एफ जी का वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखने के बाद आप ई जी आपके पास तो नहीं है, ई एफ तो नहीं है आपके पास, राइट। ई जी आपके पास है स्टूडेंट्स, ई जी आपके पास है, अभी आपने निकाला 18 है ना, ई जी है आपका, तो यहाँ पे 18 का वर्ग लिख लो प्लस एफ जी आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, एफ जी आपको देख सकते हो आपके पास 12 है एफ जी, तो आप यहाँ पे 12 का वर्ग लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, ई एफ का वर्ग बराबर, तो स्टूडेंट्स 18 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 18 का जो वर्ग है वो 324 है। आपको अगर याद नहीं है तो आप 18 का गुणा 18 में कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। 12 का जो वर्ग है स्टूडेंट्स वो है 144, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो जो है वो क्लोज हो गया था, ऑफ हो गया था, इस वजह से ये मैंने लिख दिया था, शायद उसमें आया नहीं है। तो ई एफ इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 2 और 4 6, 3 और 1 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई एफ इक्वल्स टू, अगर ये आप स्क्वायर हटाते हो तो ये जो नंबर है ये रूट में चला जाएगा, ठीक है, ये रूट में चला गया आपका। ई एफ इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग चलो फैक्टर्स निकालते हैं, ये आपको रफ में निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग 468 का 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौक 8, उसके बाद फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 बचेगा 1, 2 7 14, ठीक है। 3 त्रिक 9, बचेगा कितना स्टूडेंट्स, 2 बचेगा और 7 27 हो जाएगा, 3 9 27, ये भी 3 में जा रहा है, 3 1 कम 3, ये 3 त्रिक 9, उसके बाद 13 1 कम 13 आप पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो नंबर्स दिख रहा है ये सारे नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई एफ इक्वल्स टू, ये जो 2 की ग्रुप दिख रही है इसको आप बाहर ले लेंगे, गुणे ये 3 का ग्रुप दिख रहा है इसको भी आप बाहर ले लेंगे, और ये जो अकेला दिख रहा है 13 वो बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। क्या हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप, ई एफ इक्वल्स टू 2 3 जा 6 हो जाएगा रूट 13। तो ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स, आपको ये भी आंसर मिल गया। यहाँ पे सारे आंसर्स हमको मिल चुके हैं, हमारा जो ई एफ का वैल्यू हमको चाहिए था वो भी मिल गया है, हमको ई जी का वैल्यू चाहिए था वो भी हमको मिल गया है, और हमको जो एफ डी का वैल्यू चाहिए था वो भी मिल गया है। मीन्स हमारा तीनों जो क्वेश्चंस है वो हमारे सॉल्व हो गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।